नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 67वीं 2021 जो परीक्षा आयोजित होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में, जैसा आयोग का कहना है कि जुलाई मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और संभावना ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर में आयोजित हो सकते हैं। तो आपका स्ट्रेटजी, जो बिगनर हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रहे हैं, उनके लिए मैं एक बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर हमारा 67वीं बीपीएससी के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हम प्लानिंग करें ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है 67वीं बीपीएससी, उसमें हम अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। तो आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे कि, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं और किस में से कितने नंबर, कौन से सब्जेक्ट में से कितने नंबर आ रहे हैं, और उसी प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये करते हैं कि एक चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक होगा हमारा पहला नंबर पे सिलेबस। सिलेबस पे हम बात करेंगे। इसमें हम प्री प्लस मेंस, ये दोनों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न पे भी बात कर लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, किस प्रकार से पैटर्न है एग्ज़ाम का, सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट प्रारंभिक हो या फिर मेंस हो, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि इस बार जो, जहाँ तक आयोग का कहना है कि जुलाई मंथ में, जुलाई 2021 में नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। तो आप सब इस टाइम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सितंबर अक्टूबर 2021। तो हमारा भी फोकस जो होगा इस पे होगा, सितंबर अक्टूबर प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस पे फोकस हमारा है। इसके अलावा जो मेंस के जो पेपर हैं, उस पेपर में जो जीएस के सेक्शन है, हिंदी कंपलसरी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा एक पेपर ऑप्शनल होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि आखिर ये परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे डीएसपी का आता है, एसडीएम का आता है। तो हर विद्यार्थी का ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका एक सपना होता है कि एसडीएम बने, डीवाईएसपी बने। तो ये सबसे ऊंचे पोस्ट होते हैं यहाँ पे, कोई भी स्टेट पीसीएस हो वहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो 67वीं का, जो हमारा सबसे आज का जो फोकस टॉपिक है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कौन से टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट पे हमारा कितना फोकस होना चाहिए, इस पे हमारा आज का जो है पूरा ये लेक्चर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा होता है, ये टोटल जो होते हैं इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में एक सब्जेक्ट हो, एक पेपर होते हैं GS 1, जीएस का होता है पेपर, जो कि
150 मार्क्स का होता है। 150 प्रश्न भी होते हैं, 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। स्टेट पीसीएस में अभी तक जो है इसमें तो अभी नहीं आया है। आने वाले समय में अगर कुछ आयोग अपने सिलेबस को चेंज करती है तो हो सकता है कि आगे आकर के चेंज कुछ हो तो निगेटिव मार्किंग, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जिस तरह से अभी 66वीं का जो रिज़ल्ट आया है, 66वीं का प्री का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के का कट ऑफ है, कट ऑफ पे हम अगर बात करें तो कट ऑफ जो है 108 गया है, मेल का हम बात कर रहे हैं। वहीं ओबीसी का 104 गया है। तो इतना हाई कट ऑफ, 150 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 108 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। जनरल कैटेगरी की बात मैं जहाँ तक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये तो टफ एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन टफ बना दिया गया है, टफ है नहीं। छोड़िए ये सारी बातों को, टफ बना दिया गया है, कैसे बनाया गया इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का जो सेशन है, उस सेशन में हम देखते हैं कि 108 नंबर हमारा तो पहला फोकस होना चाहिए कि 108 नंबर हम कैसे गेन कर पाएँ। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं और उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के माध्यम से हम नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये फोकस करते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा, टोटल देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा मॉडर्न भी होगा, एशियंट भी होगा, मिडाइवल भी होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो जनरल साइंस का है। तीसरा सब्जेक्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पॉलिटी का। चौथा सब्जेक्ट हम रख लेते हैं जियोग्राफी। पांचवा सब्जेक्ट इकोनॉमी। छठा मैथ्स। सातवां बिहार स्पेशल। आठवां टॉपिक करंट अफेयर्स। ये 8 सेक्शन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें हम कैटेगराइज वाइज बांटे तो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से जो है, मतलब कि हिस्ट्री के सेक्शन से लगभग लगातार जो है 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस से 20 से 30 क्वेश्चन की संभावना आयोग से होती है, कितना क्वेश्चन वे पूछ सकती है। इसके अलावा पॉलिटी है, यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आप बनाएं, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो होते हैं ये करंट इश्यूज़ पे संबंधित होते हैं, चाहे वो बजट बिहार का हो या इकोनॉमिक सर्वे रहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स से सभी को पता है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है ये बिहार स्पेशल होता है और करंट अफेयर्स का सेक्शन। ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर्स के लिए जो है
25 से 30 क्वेश्चन आयोग पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये पैटर्न है और इस पैटर्न के माध्यम से हम ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि कौन से सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करने हैं। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री है, जहाँ से हमारा जो है 30 से 35 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है हिस्ट्री पे करना है। जनरल साइंस ये सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये दोनों सेक्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चंस आप वहाँ पे बना सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो 2 सेक्शन और मजबूत, जो एक सेक्शन और हो जाता है जो पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा ये नहीं कि हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें। हाँ लेकिन हाँ बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉलिटी का तो आप इसको इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये दोनों सेक्शन होता है। ये सेक्शन अगर जिनका अच्छा तैयारी रहता है उनका रिज़ल्ट मतलब कि डेफिनेटली होने की पूरी संभावना होता है, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन और 25 से 30 क्वेश्चन, ये लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए कि 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है और 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है। तो यानी अगर हम दोनों को अगर काउंट कर दें, अगर इन दोनों को काउंट कर दें तो हमारा लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हमें दिखता है। कट ऑफ कितना आ रहा है? 108 इस बार का कट ऑफ गया है, 108 को कट ऑफ गया है। तो ये नहीं कि हाँ केवल हमें हिस्ट्री और जनरल साइंस और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को ही फोकस करना है। इसमें और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी का सेक्शन है, जियोग्राफी का भी सेक्शन है जहाँ से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब्जेक्ट को भी हमें इतना ही वरीयता देना है जितना हम जो है हिस्ट्री हो या जनरल साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो। लेकिन इन सब्जेक्ट में से हिस्ट्री को आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, जनरल साइंस को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा, और जो बिहार स्पेशल है और करंट इश्यूज़ हैं इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तब जा कर के आप जो है 110 से 120 मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए इस पे हमने आज ये चर्चा किया, और हम अगले जो लेक्चर जब हम लेके आएंगे अगले वीडियो में तो इसी से संबंधित होगा, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि मेंस ये प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें, बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे, और मेंस के पैटर्न के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम कैसे तैयार करेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो यही था, और इसके माध्यम से मैं ये समझा पाया आपको कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है,
कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी कौन से सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। अगर 2021 में आप एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा 67वीं BPSC, तो आपका कौन से अभी से लगभग आप देख सकते हैं कि अभी आप मई मंथ है, मई, जून, जुलाई में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अभी 3 मंथ तो इधर हो गया, फिर जुलाई के बाद अगस्त हो जाता है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, यानी 6 महीने का समय है। 6 महीने में अगर आप आराम से धीरे धीरे भी कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आप लगभग 110 से 120 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।